एक व्यक्ति जो माला बेचकर अपने घर का गुजारा करता है, घर क्या अपनी जिंदगी का गुजारा करता है, क्योंकि वो अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माला कहाँ बेचता है? ठाकुर जी के मंदिर में उसकी माला जाती है और उसी से उसका पेट का गुजारा होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, स्त्री या महिला जब जीवन में आती है तो बहुत सारी चीज़ उथल पुथल हो जाती हैं। यहीं पर एक खूबसूरत सी महिला या लड़की कहूँ वो होती है और उससे इस व्यक्ति को जो माला बनाता है प्रेम हो जाता है। जब प्रेम होता है तो यहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार करता है, कहता है कि भाई तुम भी बेबस और लाचार हो, मैं भी बेबस और लाचार हूँ, ऐसा ही है, दोनों एक साथ रहकर बहुत अच्छे से वक्त बिताएंगे। लेकिन तभी सामने वाली ने, जो कि माला बनाती थी, उसी की तरह काम किया करती थी, तभी कहती है तुझ जैसे भिखारी से क्या मैं विवाह रचाऊंगी? अरे तू कहाँ और मैं कहाँ? यहाँ पर वो व्यक्ति देखता रह जाता है, कमाल है, मेरी तरह ही तो है। तभी ये कहती है कि मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो भी तुझसे। अगर शादी ही करनी है तो सोने के कुछ सिक्के लाकर दे दो तो मैं तुमसे विवाह रचाऊं, ये मेरा पक्का वादा है। दोस्तों आज की बहुत रोचक घटना है, बहुत प्यारी घटना है, दिल आपका गदगद हो जाएगा। अगर ना हो तो मुझे कहना। आज एक सुंदर सी प्रस्तुति आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो भक्त और भगवान के बारे में बताती है। चलिए आपको बताते हैं। एक नगरी जो बहुत खूबसूरत होती है, उस नगरी में भगवान श्री ठाकुर जी नारायण जी का मंदिर होता है, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं और जिन्हें देखकर सब मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसकी खाली झोली कभी नहीं जाती। आप भगवान के द्वारे पर जाते हो, कभी खाली हाथ नहीं आते। प्रसाद का जो चलन बना है ना, वो इसीलिए बना है। द्वारे पर जाओगे तो कुछ ना कुछ, एक चनौरी, कुछ मीठा लेकर ही चलोगे भैया, कभी खाली हाथ नहीं आओगे। इसी तरह से इस व्यक्ति का नाम श्रीमन नारायण था। तो चारों तरफ उस मंदिर के शिवालय में नारायण नारायण गूंजा करती थी। बहुत सारे लोग कहा करते थे, अरे नारायण नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, भगवान के नाम पर है। ये पूरे दिन बगियों से फूल चुनता, उसके पैसे देकर आता, गठरी रात को लाया करता, फिर उनसे फूल प्रयोग करता सुई धागे से, और उन मालाओं को यहाँ पर श्रीहरि के मंदिर के सामने बैठकर बेचा करता। इसी तरह से इसका जीवन चल रहा था। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ जो मंदिर के भगवान थे वो इससे रीझ जाते हैं। क्यों रीझ जाते हैं? क्योंकि जो भी ये माला बनाकर लेकर आता है ना, पहली माला पर अधिकार श्री ठाकुर जी का होता है, यानी पहली माला जो ठाकुर जी पर चढ़ाई जाती है। और बताइए, बहुत प्राचीन काल की मैं आपको वृंदावन की ही कहानी बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो विश्वास नहीं करते हैं। अब यहाँ पर यही सब कुछ चलता है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी पास में बैठी हुई हैं, उनसे कहते हैं देखो हमारा कितना बहुत प्रिय भक्त है, देख हमारा कितना प्यार है, और इनका जो नियम है, नेम टेम कितने पक्के हैं, नेम टेम के, देख लिया लक्ष्मी जी, ये होते हैं भक्त। अब लक्ष्मी जी थोड़ी सी मुस्काई, कहा कि एक ऐसी चीज़ है जिससे देखकर इंसान तो क्या, हर कोई अपनी नियत बदल लेता है। प्रभु मुझे आपके भक्त पर भरोसा नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, मुस्कुराते हैं, देख लो तुम तो मेरी बैकुंठ की खुद मालकिन हो, आपको पता है, आपको विश्वास क्यों नहीं है, लेकिन मुझे अपने भक्त पर पूरा विश्वास है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि देख लेना, किसी दिन परीक्षा लेने पर आऊँगी, तुम्हारा भक्त भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर श्री हरि उसको बहुत प्रेम करते थे। जो नारायण नाम का व्यक्ति था, भगवान इसे बहुत ही पसंद करते हैं और एक बच्चे की तरह इनको देखते हैं, क्योंकि आप सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान आपको बहुत ही प्रेम करते हैं, आप उन्हें करें या ना करें। जैसे एक पिता एक कड़ी धूप में और तेज बारिश में एक छाया का काम करता है ना, उसी तरह से वो आपके पिता हैं। अब लक्ष्मी जी को ये बात बड़ी चुभने लगी कि भैया इतना बड़ा भक्त और कैसे रहने दूँ ऐसे। अब लक्ष्मी जी क्या करती हैं, जहाँ वो खुद मालकिन हैं वहाँ पर एक अप्सरा को बुलाती हैं। कहती हैं कि फलाने मंदिर पर एक नारायण नाम का व्यक्ति रहता है, हालांकि है तो वो भिखारी, माँ लक्ष्मी का ये कहना था, लेकिन उस व्यक्ति को तुम्हें ऐसा करना है जो वो नारायण को छोड़कर, यानी मेरे श्री हरि स्वामी वैकुंठ धारी को छोड़कर भाग जाए।
कर सकती हो तुम। अब अप्सराएं पहले से ही इन कामों को करने में निपुण थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप भंग करने के लिए वो अक्सर धरती पर आया करती थी। ये आपको बेकार की बातें लगती होंगी, लेकिन ये सारी बातें सत्य हैं, आज भी आती हैं। जो तप कर रहे हैं ना, जिनका हमें और आपको पता नहीं है, उन्हें वो आज भी आती हैं उनका तप भंग करने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का बना हुआ है। अब अप्सरा ने कहा कि बिल्कुल मैं तो ऐसा कर सकती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अप्सरा धरती पर आती है। अब अप्सरा तो अप्सरा ही है, भला की तरह खूबसूरत। बैठ जाती है अप्सरा एक सुंदर सी खूबसूरत सी कन्या का रूप लेकर। अच्छा ही उसका बदन जो धूप में भी चमके। अब बताओ, इतनी सुंदर नारी तो भैया किसका ना दिल पिघले। अब यहाँ पर टोकरी में फूल लेकर बैठ जाती हैं। माला बचती है तो वो भी अब एक नियम बनाती हैं कि जो भगवान श्री हरि हैं या ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी पर एक माला वो भी चढ़ाती हैं। अब यहाँ पर सुबह सुबह जो नारायण श्रीमन नारायण था, वो भाग दौड़ में जल्दी जल्दी चप्पल वप्पल इधर उधर फेंकता है। अरे मैं जा रहा हूँ, तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, जो अप्सरा होती है। अरे नारायण, तुम जा रहे हो तो क्या तुम मेरा ये माला ले जा सकते हो? नारायण ने उसकी तरफ देखा ही नहीं और वो माला लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपकी माला मैं आपके नाम से भेंट कर दूंगा। अब हावर जो जल्दी जल्दी में आनन फानन में वो जाता है, तो रास्ते में कहता है कि अरे नाम तो पूछा ही नहीं। जाता है मंदिर में, लाइन में लगता है और ठाकुर जी को माला अर्पण करता है। दूसरी माला को डालते हुए कहता है कि ठाकुर जी, जो बड़ी सुंदर सी या जो भी कन्या थी, उसने आपके नाम की माला दी है। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं है, तो इस माला को दिल से स्वीकार करना। ठाकुर जी ने उस दिन माला को स्वीकार किया और मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर वो भी बैठे रहा करते। अब देखो, एक दिन नहीं नज़र पड़ेगी, 2 दिन नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन कौन कब तक नज़रें छुपा सकता है। अब श्रीमन नारायण की नज़र उस पर पड़ती है, जो बड़ी खूबसूरत, इतनी सुंदर लग रही थी। तभी नारायण उसे देखते हैं। श्रीमन नारायण क्या करते हैं कि जब भी सुबह माला लेकर जाते हैं, तो हर रोज़ यहाँ पर ये जो अप्सरा है वो श्रीमन नारायण को टोका करती, मेरी माला लेकर जाओ। अब श्रीमन नारायण क्या करते हैं कि अलग अपने लिए प्रसाद लेकर आते हैं, और इसके लिए भी, यानी जो ये अप्सरा है, इसके लिए भी अलग प्रसाद लेकर आते हैं, प्रसादी, और इसको भी रोज़ देते हैं। अब दोनों के बीच में बोलचाल अच्छी हो जाती है। ये कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छे घर से लग रही हो, तो फिर तुम ये काम क्यों करती हो? तभी ये कहती है अप्सरा कि तुम क्यों करते हो? वो कहता है कि मेरा तो पापी पेट का सवाल है। तभी कहते हैं कि तुम्हें भगवान पसंद नहीं है, मैं तो भगवान की पसंद के लिए करती हूँ, बाकी मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। अब जो श्रीमन नारायण होता है कि शायद मजाक कर रही है, अच्छे घर से होती तो यहाँ पर फूल काहे बेचती। इसी तरह से वक्त बीतता है। तभी यहाँ पर श्रीमन नारायण का इस अप्सरा पर दिल आ जाता है। इससे कहता है कि मैं क्यों ना इससे बात करूं, अपने प्यार का इजहार करूं। इसने कहा श्रीमन नारायण ने कि ऐसा है, तुम भी यहाँ पर रहती हो, शाम को घर जाती हो, अकेली जाती हो, रास्ते में कोई परेशान करे, क्योंकि तुम सुंदर बहुत हो ना। एक काम करते हैं, तुम मुझसे विवाह रचा लो। जब मेरी और तेरी शादी हो जाएगी ना, तो शादी के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। यहाँ पर जब ये बात वो सुनती है अप्सरा, तो वो मुस्कुराती है मन ही मन और कहती है कि आज तो झांसे में आ गया, श्री हरि का भक्त हमारे झांसे में आ गया, लक्ष्मी जी और हमारे। अब इसके बाद क्या होता है कि भैया ये कहती है कि अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी के लिए पूछने का? क्योंकि उसने सीधे और भोले मन से पूछा, तुम्हारी औकात भी है मुझसे विवाह रचाने की? श्रीमन नारायण हैरान, अरे औकात की क्या बात है, जैसी मैं हूँ ऐसा ही, यानी जैसा मैं हूँ ऐसी ही तुम हो। तुम कौन सी इतनी अमीर हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, ये है। तो उसने कहा कि तुमने क्या देखा कि मैं कहाँ से आती हूँ, क्या करती हूँ? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तुम तो भिखारी हो। अरे भिखारी से कोई सुंदर नारी विवाह रचा सकती है? ऐसा होता हुआ देखा है श्रीमन नारायण तुमने? श्रीमन नारायण बड़ा हैरान और उदास। वो कहता है कि अभी तुम जल्दी में हो, इन बातों को दिमाग पर मत लो, पर तुम मुझसे शादी रचा लो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सीधा सीधा कहा इसने। इसके बाद वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, तुमसे विवाह कैसे रचा सकती हूँ? मेरे और तेरे विवाह का तो कोई योग ही नहीं है। जब दूसरी तीसरी बार नारायण कहता है, तो तभी यहाँ पर अप्सरा कहती है कि अच्छा, एक शर्त पर तुमसे शादी कर सकती हूँ। इसने कहा कि हाँ बताओ, तुम्हारी हर शर्त को पूरा कर सकता हूँ मैं। अब देखो भैया, चादर जितने हैं पाँव उतने ही तो फैलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीमन नारायण के सर पर प्यार का भूत चढ़ा हुआ था।
उसने कहा कि तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तभी वो कहती है कि मुझे तो 501 सोने के सिक्के चाहिए, तब मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगी। अब यहाँ पर श्रीमन नारायण हैरान, अरे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे तो खाने तक के भी लाले हैं, पाँव में चप्पल नहीं है भैया, और इसको 501 सोने के सिक्के कहाँ से ला कर दूंगा, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब ये सारी बातें चलती हैं तो इसके बाद यहाँ पर भैया जो श्रीमन नारायण होता है वो बड़ा दुखी और परेशान, और यहाँ पर जो ये अप्सरा जो फूल बेचने वाली वहाँ से चली जाती है। कहती है कि जिस दिन तुम्हारे पास पैसे हो जाए ना, उस दिन मुझे बुला लेना, पत्र लिख देना, मैं तुम्हारे लिए दौड़ी चली आऊँगी। अब ये सारी बातें सुनकर श्रीमन नारायण के दिल में बड़ा ही मलाल होता है। अरे मेरी कीमत इसने सोने से लगाई, मेरे प्यार की कीमत। इधर उधर भटकता है, भटकता हुआ फिरता है और बिल्कुल भगवान से भक्ति हट गई। कहते हैं ना कि एक नारी का प्रभाव ऐसा होता है, कहाँ के यहाँ पर ठाकुर जी याद आए वो तो हमेशा उस अप्सरा को ही याद करे, और 5001 सोने के सिक्कों को याद करे कि भैया मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। अब भूखा प्यासा कभी कहीं बैठा रहता, कोई भक्तजन आते देखते कि गरीब है बेचारा, कोई खाना दे देता। 3-3 दिन तक ये खाना नहीं खाता है, 3-3 दिन तक इसके साथ यही सब कुछ चलता रहता है। जब ये चलता रहता है तो इसके बाद 10 दिन निकल जाते हैं। 10 दिन तक ये ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है। तभी दोस्तों यहाँ पर जो प्रभु नारायण या ठाकुर जी होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं बैठे हुए कि मेरे भक्त नजर नहीं आ रहे। तभी लक्ष्मी जी कहते हैं कि हाँ देख लिया तुम्हारे भगत का जो नेम टेम तुमने बताया, देखो तुम्हारा भगत तो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब श्री हरि देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसी मेरी लक्ष्मी जी ने किया है, जो वैकुंठ की यहाँ पर साक्षात करता धरता है। वो मुस्कुरा जाते हैं, भाई तुमने जो कुछ किया है तो हमें भी तो कुछ करना होगा। तभी यहाँ पर वैकुंठधारी क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का, एक अमीर ब्राह्मण का भेष बनाते हैं और धरती पर आते हैं। जब वो धरती पर आते हैं तो उस यानी श्रीमन नारायण के पास आते हैं और कहते हैं कि भैया तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो, 12-13 दिन हो गए। वो भूख प्यास से बैठा हुआ बिलख रहा था। तभी वो कहता है कि अरे मैं क्या बताऊं, मेरी प्यार की कीमत एक सुंदर कन्या ने सोने के सिक्कों से लगा दी। अरे तुम भी ऐसे ही धोखेबाज होंगे, मेरे पास से चले जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, सब धोखेबाज हैं। तभी यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, जो ब्राह्मण है, उसने कहा कि भैया तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं। समस्या क्या है ये तो बताओ। इसने कहा कि तुम्हारे पास मेरी समस्या का हल नहीं है, तुम्हारे पास इतना सोना भी नहीं मिलेगा। अरे बता तो रहा हूँ, 5001 असरफी सोने की जो सिक्के हैं उनकी कीमत लगाई है। अब बताओ भैया कहाँ से ला कर दूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ और हर जगह मुझे वही नज़र आती है। तभी ये दबे शब्दों से कहते हैं कि ठाकुर जी नज़र नहीं आते। अरे ठाकुर जी की छोड़ो, मेरे तो संगनी बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी वो तो निकल ही गई, अब मेरा क्या होगा। वो रोने लगता है। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि भैया एक काम है, मैं तुम्हें 5001 सोने के सिक्के दूंगा, तुम जाओ और अपनी प्रेमिका को मना कर लेकर आओ। अब इसको जब मिलते हैं तो यहाँ पर ठाकुर जी दे देते हैं। जो ब्राह्मण का भेष रख कर आए उसने देखकर उसे गिनने लगता है। ठाकुर जी कहते हैं गिनने की ज़रूरत नहीं है, पूरी 5001 है जो तुमने मांगी है, और उससे भी ऊपर एक है, 5002 हैं अगर कमी पड़े तो। तभी ये उस पोटली को लेकर अब अपनी उस प्यारी अप्सरा को ढूंढने के लिए चल देता है जो फूलों की माला बनाया करती थी। अब उसे चिट्ठी लिखी जाती है। चिट्ठी जब उसे लिखी जाती है तो जो पता बताया वहाँ से वो सुंदर सी अप्सरा, चमकता हुआ बदन आता है, घूंघट कर वो आती है। घूंघट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत हंसी की बात बताती हूँ, जो बहुत प्यारी गुदगुदी करने वाली बात है। यहाँ पर ये दोनों फेरे लेते हैं, दोनों शादी होती हैं। शादी होकर यहाँ पर इस सुंदर सी जो फूल बेचने वाली थी इसे अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर ये जाकर बैठ जाती है, कोई बिस्तर भी नहीं था, ज़मीन पर बैठ जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। अब वो कहता है कि तुम्हें जब से देख रहा हूँ इस घूंघट को करे ही पूरे घर में घूम रही हो। तभी ये कहती है, जो सुंदर सी कन्या थी जिसकी अब शादी हो चुकी है, अरे हाँ तुम्हारा घर बड़ा महल के दाई बड़ा है, जो पूरे घर में मैं घूम रही हूँ। बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, बड़े बड़े काम करने नहीं आते। तभी यहाँ पर श्रीमन नारायण मुस्कुराने लगते हैं, यानी जो ये व्यक्ति होता है। शाम होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये कहता है कि आप घूंघट खोलोगी या नहीं खोलोगी। तो इसने कहा कि तुम मेरे स्वामी हो,
मेरे नाथ हो, मेरा घूंघट तो तुम ही खोलोगे। अब जैसे ही श्रीमन नारायण उस सुंदर कन्या का मुख खोलते हैं यानी घूंघट खोलते हैं तो देखते हैं सामने साक्षात ठाकुर जी थे। तभी कहते हैं श्रीमन नारायण, एक कन्या के लिए, एक सुंदर नारी के लिए हमें भूल गए। 14 से 15 दिन हो गए हैं, तुम्हारी माला नहीं मिली तो दिल बड़ा उदास हो रहा था। तभी यहाँ पर श्रीमन नारायण चरणों में गिरकर कहते हैं कि प्रभु, अब किसी कन्या की तरफ, अब किसी नारी की तरफ नज़र नहीं उठाऊंगा, आपकी भक्ति को पूरा करूंगा। आप मेरी माला के लिए इतना इंतज़ार करते हैं, आप तो बड़े महान हैं। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, यानी मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारे कष्ट में भी तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे एक पिता है ना अपने बेटे का साथ देता है, ऐसे ही वो देते हैं साथ। तभी यहाँ पर श्रीमन नारायण रात को ही ठाकुर जी के दर्शन कर कर आते हैं। ठाकुर जी वहाँ से चले जाते हैं, तभी अपनी भक्ति में लग जाते हैं। जब ऊपर जाकर श्री भगवान ठाकुर जी में और लक्ष्मी मैया में बातें होती हैं तो माला चढ़ाने के लिए दूसरे दिन जो श्रीमन नारायण है वो भागे भागे आते हैं और अर्जी लगाते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। तभी श्री ठाकुर जी कंधे को उचकाकर लक्ष्मी माँ के कंधे से अड़ाकर कहते हैं, देखो हमारे भक्तजन टाइम पर आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तभी लक्ष्मी जी हंसने लगते हैं कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। तभी भगवान ने कहा कि अगर तुम ऐसा छल कर सकती हो प्रिय, तो वो तो मेरा पुत्र है, मेरा भक्त है, उसका साथ देने का कर्तव्य, तो इतना तो थोड़ा बहुत हम भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। जब ये शब्द होते हैं तो दोनों मुस्कुराते हुए इस घटना का या इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, पूरी जिंदगी श्रीमन नारायण वहीं पर माला बेचकर और प्रभु को माला चढ़ाकर यहीं पर अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन उसके अंतिम शरीर को किसी ने भी नहीं देखा। शायद वो भगवान के इतने प्रिय थे, शायद ठाकुर जी उन्हें अपने साथ लेकर गए। ये खूबसूरत सी कहानी, ये घटना आपको बताने का मन किया क्योंकि इस घटना को सुनकर मैं भी गदगद हो गई। इसको समझकर, सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। सोचा परिवार को भी खुश कर दूं। जिसको भी ये घटना अच्छी लगी हो, जिसको भी ये कहानी अच्छी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना, इंतज़ार करूँगी। आज तो ठाकुर जी से मिल लीजिए। कहते हैं कि लफ्ज़ों में भी दर्शन होते हैं। शायद क्या पता ये जो हमने वार्तालाप करी है शायद यही आज हमारे भाग्य में हो। तो जो भी आपकी राय है, कहते हैं कि नारी और एक कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ होती हैं जो इंसान को भ्रमित करती हैं। एक यौवन अवस्था में इंसान बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है। देखिए, जो भगवान का इतना बड़ा भक्त था वो भी भ्रमित हो जाता है एक सुंदर बदन को देखकर। तभी तो ठाकुर जी कहते हैं, अगर आप काम करते हो या आप संत बनते हो तो संयम और नियम बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखना। कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। और दोस्तों, आज हम अपने घर आ चुके हैं। मायके का जो सुंदर पल था वो ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर आ चुके हैं और अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय